Okay friends, good morning to all of you, and today now I'm going to start the session. It's very interesting and very useful for all competitive exams. Concerning to all competitive exams, it is very important and the first basic fundamental of English and even for grammar. You must understand the first one, that is subject, object, what is subject, what is object, predicate and complement. See, in a sentence you will usually find such things. Basically, in a sentence, it makes with the help of two things. The first one is subject and the second one is object. But a part of thing, there are so many things that very few people know about that. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस दो चीज़ों से मिल करके बनता है, लेकिन इसके अलावा और भी इसमें कुछ चीज़ें होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं। हम उस पर डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कम्प्लीमेंट, इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंसेस है और हाउ कैन वी रेक्टिफाई इन अ सेंटेंस। हम कैसे पहचान पाएंगे कि सब्जेक्ट में कौन सा प्रेडिकेट है, कौन सा कम्प्लीमेंट है। सो we'll discuss all this topic. Okay, so now let's begin. See, can you see this display here? You will find a jumble of words together. In this jumble of words, क्या आप जान सकते हैं कि which one is subject, which one is predicate? Can't you? Because ये सभी क्या है, एक साथ मिक्स है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि एक सब्जेक्ट, ओके गाइस, so see, this is the next slide. Can you see this? Is it clear? I hope it is crystal clear. See, सेंटेंस में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ होते हैं उसको समझो। फर्स्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट भी होते हैं, कम्प्लीमेंट भी होते हैं, ये चारों चीज़ होते हैं, लेकिन जनरली हम बोलते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट को यदि हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, तो विल नो कि दो प्रकार से इसको डिवाइड किया जा सकता है। मीन्स either it will be noun or a pronoun. Means subject would be a noun or a pronoun, and the predicate is generally divided in two types, that is simple predicate and complete predicate. तो दो तरीके से हम प्रेडिकेट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बारी बारी से हम एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट, तो आसानी से समझ में आएगी। ओके, सी सम एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज अ वुमेन हेल्ड अ येलो काइट। ठीक है, अ वुमेन, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये तो पता है, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट, हेल्ड जो वर्ब की क्रिया करता है किसी भी सेंटेंस में, वो जनरली उसको हम सिंपल प्रेडिकेट बोलते हैं। सिंपल प्रेडिकेट सेंटेंस में हम अभी सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अ वुमेन हेल्ड अ येलो काइट, ये पूरा सेंटेंस है। तो साधारण सी भाषा में यदि आप समझें, तो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसको छोड़ करके जितना होता है पूरा प्रेडिकेट होता है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसको छोड़ करके बाकी का पूरा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कर्सर पॉइंट में, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, इसके बाद का पूरा प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट में हमें दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, सिंपल प्रेडिकेट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट। तो सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, जो भी वर्ब उसमें हो रहा है, जो भी क्रिया उसमें हो रही है, काम करने की जो क्रिया हो रही है, उसको हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अंडरलाइन सर्कल कर दिया मैंने, सर्कल ए सिंपल प्रेडिकेट है, और इसको इंक्लूड करके बाकी जितने भी सेंटेंस जहाँ तक फुल स्टॉप है, वो टोटल क्या हुआ, प्रेडिकेट हो गया। अगर दूसरा सेंटेंस इसमें और जुड़ जाएगा, यदि कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस है, तो फिर सब्जेक्ट को छोड़ करके उसके बाद का जो जो पार्ट ऑफ द वर्ड होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अ बॉय वॉक्ड, a boy walked, okay, over one of the strongest bridge। अब बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट, बाकी रेस्ट जितना है पूरा हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट
कंप्लीट प्रेडिकेट बोलेंगे। द इंटायर पार्ट ऑफ द वर्ड जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। और यदि इसमें से सिंपल प्रेडिकेट पहचानने के लिए बोला जाए तो उसमें जो वर्ब होगा, वर्ब की क्रिया, उसको हम सर्कल करके बता सकते हैं दिस वन इज अ सिंपल प्रेडिकेट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग गेम इन द इवनिंग। तो दे सब्जेक्ट, बाकी का पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट, और प्लेइंग क्या हो गया, सिंपल प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई गेव अवर फ्रेंड अ बुक। दिस सेंटेंस कैन बी स्विच्ड इनटू लाइक दिस, आई गेव अ बुक टू हर फ्रेंड्स। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, आई गेव अ बुक टू हर फ्रेंड्स, या आई गेव हर फ्रेंड अ बुक। ओके, मैंने उसके दोस्त को क्या एक किताब दिया। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कुछ एग्जांपल दे दिया। ऑब्जेक्ट में ये दो ऑब्जेक्ट है, इसमें हर फ्रेंड भी ऑब्जेक्ट है, अ बुक भी ऑब्जेक्ट है, बट हर फ्रेंड इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा है उससे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये अ बुक, नाउन, प्रोनाउन, ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर समझ में आएगा वेरी क्लियर। मोहन इज अ म्यूजिशियन, इज ए म्यूजिशियन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। एंड मोहन इट्स एन एप्पल, एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मोहन जो भी काम कर रहा है उसका इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर। लेकिन मोहन इज ए म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन को ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मोहन म्यूजिशियन है, उसे म्यूजिशियन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ही इज अ म्यूजिशियन बाय प्रोफेशन। ओके, बट यदि दूसरा एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, मोहन इट्स एन एप्पल, तो एप्पल को खाने की, इसको एप्पल को क्रिया क्या है, इसको खाया जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एप्पल ख़त्म हो रहा है। तो जी इसका इफेक्ट, मोहन के काम करने का प्रभाव किसके ऊपर रहा है, एप्पल के ऊपर पड़ रहा है, कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए यह ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हैव, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, इट हैज़ जनरली टू पार्ट्स, subject and predicate. Subject it may be noun or pronoun, predicate may be verb, and other parts of sentence, right? Definition के तौर पर the subject is the word, who or what the sentence is about. The predicate tells what the subject does. predicate ये पूरा बताता है कि subject आगे क्या कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, the big green frog jumped across the law. द बिग ग्रीन फ्रॉग, ये पूरा एक साथ, ये पूरा क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये टोटल। मैं आपको पॉइंट आउट करके बताता हूँ, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट। और ये पूरा जो है नेक्स्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। मीन्स सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में टोटली बताता है क्या, प्रेडिकेट। इसलिए हम आसानी से पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी उसके बाद जो भी सेंटेंस हैं उसको हम प्रेडिकेट बोल सकते हैं। ओके, और सिंपल प्रेडिकेट बोलेगा तो इसमें से हम क्या बताएंगे, ये जंप, सॉरी ये जंप, ये जो है ये जंप है, सिंपल प्रेडिकेट। ओके, लेट मी इरेज दिस। नाउ सी अनदर एग्जांपल, शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। So she is a subject, perform action about which something is told in a sentence. सेंटेंस में जो भी बोला जा रहा है उसके बारे में वो जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो she is a pronoun, so pronoun ये subject है। rest of the word of a sentence is called a predicate। देखिए इज से लेकर के पूरा क्लॉज तक क्या हो गया, complete predicate means which tells something about the subject। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है पूरा, कि जो काम कर रहा है, वॉशिंग कर रहा है क्लॉथ्स को, ये कौन कर रहा है, वो सी कर रही है। ओके, तो ये कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया, आसानी से पहचान सकते हैं आप। प्रेडिकेट इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। मैंने पहले ही बता दिया सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, आसानी से जो वर्ब को पहचान लिए वो सिंपल प्रेडिकेट। बाकी सब्जेक्ट के बाद का जो भी क्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्रेडिकेट। ये देखिए भाई साहब लोग एक साथ कितना प्रेडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सर्कल द सिंपल प्रेडिकेट। नाउ इसमें क्या है, सिंपल प्रेडिकेट को सर्कल कर रहा है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सर्कल करके अपने पेज पे नोट कीजिए इसको।
old man waved to his wife. A woman held a yellow kite. A boy walked over one of the strong bridges. Okay, नीचे क्या है? The girl did cannot wheel across the lawn. अब इसमें देखिए सब्जेक्ट, सभी सेंटेंस में आपको सिर्फ सब्जेक्ट पहचाना है. मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ. वन मोमेंट. यहाँ से ये पूरा सब्जेक्ट है. ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अब बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. गर्ल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. रेस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ पर्टिकुलर सेंटेंस would be called as a predicate of a sentence. Okay, and the words which is in the circle will be called as a simple predicate, and the entire word just after subject would be known as complete predicate. I hope you understand. Next, underline the complete predicate. अभी उसमें हमने सिर्फ simple predicate को सर्कल किया था. अब इसमें हम complete predicate को अंडरलाइन करेंगे. तो देखिए जो भी मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है वो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. उसके बाद का टोटल वर्ड क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. ओके, इसको साफ करने दीजिए. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सी, डेफिनेशन डजंट मैटर. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेफिनेशन याद रखें. यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑल. मीन्स आपको बहुत आसानी से इसको समझ में आ जाना चाहिए. सब्जेक्ट, आप डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी कोई काम कर रहा है, मीन्स करता. हिंदी में बोलते हैं क्या? करता. तो करता, जो करता वो करता. वेरी सिंपल. जो किसी काम को कर रहा है वो क्या हो गया? करता हो गया. एंड ऑब्जेक्ट, द फंक्शन एज अ नाउन एंड प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट क्या है? समटाइम्स यूज, समटाइम रिएक्ट एज अ नाउन एंड समटाइम रिएक्ट एज अ प्रोनाउन. ओके, कभी कभी नाउन की तरह इस्तेमाल हो जाता है, कभी कभी प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो जाता है. जैसे द बॉयज थ्रू एग्स. द बॉयज, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें. द बॉय थ्रूज एग्स. लड़कों ने अंडों को फेंक दिया. अंडा इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और मैं बोलूँ प्रेडिकेट इसमें पहचानने के लिए तो वेरी सिंपल. ये जो सब्जेक्ट है दी बॉय, इसके बाद जितना होगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखिए. दिस बुक इज़ योर फ्यूचर. दिस बुक इज़ योर फ्यूचर. अब इसमें कम्प्लीमेंट का कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम बाद में देखेंगे. पहले इसके बारे में पढ़ें. कम्प्लीमेंट. डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट. सी, ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट वेयर एज कम्प्लीमेंट इज नॉट. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्टेड होता है, बट कम्प्लीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है. इट जस्ट कंप्लीट द सेंटेंस. ये क्या करता है? सिर्फ वाक्य को, सेंटेंस को पूरा करने का काम करता है और इसका कोई काम नहीं है. ओके, कुछ आप डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वही है जो मैंने बोला है ऑलरेडी, इसमें कुछ खास बात नहीं है. देखिए, ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन, जेरंड एंड प्रोनाउन, but a complement can be adjective, noun, pronoun or any other word or group of words. मैं बताया ना, या तो एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट कर सकता है, नाउन की तरह रिएक्ट कर सकता है, प्रोनाउन की तरह. अदरवाइज सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी अदर वर्ड है सबको आप कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? वाक्य में सिर्फ पूरक का काम कर रहा है. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक. अगर किसी वाक्य को, दूसरा एग्जाम्पल, ये देखिए बबनी कैसे दौड़ रही है. सुबह सुबह ज़्यादा काली है इसलिए इनको सेब बनाना है. बबनी को क्या कर रही है ये? सी रन्स फास्ट. मीन्स वह तेज़ दौड़ती है. सो फास्ट क्या हुआ? देखिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आप इसे मत खोजिए. अभी मैं कॉम्प्लीमेंट पर आ रहा हूँ. एंड कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस पहचानना है. दिस वन इज सी इज सब्जेक्ट, रन्स वर्ब एंड फास्ट. सब्जेक्ट सी, रन्स इज वर्ब एंड फास्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट. मीन्स ये क्या कर रहा है? अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, सी रन्स वाट, वो दौड़ती है. कैसे दौड़ती है? एग्जाम्पल में ऊपर देखिए. द बॉय सीम्ड, लड़का प्रतीत हो रहा था, दिखता था. कैसा दिखता था? अपसेट, खुश. कुछ आगे चाहिए ना. तो अगर हम इतना ही पे लिखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट सेंटेंस. अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप देता हूँ तो बॉय सीम्ड,
तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ तो डालना पड़ेगा। द डॉग इज व्हाट, तो द डॉग इज व्हाट, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया अपसेट एंड हंग्री। द बॉय सिम्ड हैप्पी, जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो जो हमें इसमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो वर्ड डाल रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है और वो सेंटेंस को पूरा कर देता है। द डॉग इज़ हंग्री, ओके। ये लड़की सी रन्स, लेकिन दौड़ती थी, पता तो नहीं चल रहा है तेज या स्लो दौड़ रही है, तो इसमें हमने फास्ट ऐड कर दिया, तो फास्ट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। बम्मी से बना ही के छोड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें वेरी क्लियर आपको दिखाई देगा। द बॉक्स इज अ प्रेजेंट एंड द बॉक्स इज सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, एंड अ प्रेजेंट अ फ्यूचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट दिस बॉक्स को, ये बॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है। ओके कि अगर मैं बोलूँ कि दिस बुक इज़ माई फ्यूचर, ओके, दिस बुक इज़ माई फ्यूचर, अगर मैं बोलता हूँ इस तरीके से दिस बुक इज़ माई फ्यूचर, तो माई फ्यूचर क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट हुआ। और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो इस बुक को, दिस बुक को, यही किताब है जो मेरा भविष्य है, तो मेरा भविष्य किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस बुक को। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर या डिस्क्राइबर, मीन्स ये जो लास्ट का जो वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है इस सब्जेक्ट को, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन किसका कॉम्प्लीमेंट है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा एग्जांपल, दिस बॉक्स स्मेल्स फनी, ये जो बॉक्स है ना, फनी स्मेल होता है, तो ये फनी जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, दिस बॉक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो है ही, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, एग्जाम्पल कुछ और देख लीजिए, देव वाज हैंडसम, तो हैंडसम क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट माइट बी ऑफ इधर सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया इसे कि वो क्या था, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और एग्जाम्पल देखिए, अलजेब्रा इज डिफ़िकल्ट, अलजेब्रा इज डिफ़िकल्ट, सो डिफ़िकल्ट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्या है, तो अलजेब्रा है, तो कॉम्प्लीमेंट किसका हुआ, सब्जेक्ट का हुआ, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये मैन जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो परफेक्ट या इजी जो भी है यहाँ पे, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, परफेक्ट कौन बन रहा है यहाँ पे, तो मैन बन रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट या तो सब्जेक्ट का होता है या ऑब्जेक्ट का होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यदि सब्जेक्ट का होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यदि ऑब्जेक्ट का होगा, यहाँ पे देखिए नीचे, यदि ऑब्जेक्ट का होगा तो हम उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, सिंपल सेंटेंस में अभी देखिए सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी देख, ये भाई साहब को देखिए माइक उखाड़ के चल देंगे ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है माइक उखाड़। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। ही इज अ गुड सिंगर, ये क्या है, एक सिंगर है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब हो गया। अ गुड सिंगर, अ गुड सिंगर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये किसका कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसको, कि जिसको क्वालिफाई करता है, जिसको आइडेंटिफाई करता है, उसी का वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये गुड सिंगर किसको बता रहा है, ही को बता रहा है, मीन्स सब्जेक्ट को बता रहा है, ही इट्स अ प्रोनाउन, सो इट आइडेंटिफाइज अ प्रोनाउन, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये भाई साहब को गाने दीजिए, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर एंटायर डेफिनेशन, जस्ट make your mind very clear. Okay, a word that follow a direct object to rename it or state what it was become. Okay, अभी और वही चीज़ है जो मैंने बता रखा है आपको, ये हैप्पी जो कर रहा है, जैसे चॉकलेट मेक्स अस हैप्पी, तो किसको हैप्पी कर रहा है, चॉकलेट, अस को, ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, नाउ अभी ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो एक एग्जांपल देखिए, ये बहन जी लग रही है कि 2-3 दिन से नहीं खाई हैं
जैसा लग रहा है ना। ओके, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया सी, वर्ब क्या हो गया एट। अ हॉट डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता नहीं खा रही है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। केयरफुल, दिस पैटर्न वर्क्स ओनली विद अ ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न होगा हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, या हमको वर्ब के सेशन में नेक्स्ट वीडियो में आल शो यू द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। यहाँ छोटी सी बात आप समझ लेंगे कि सकर्मक क्रिया हिंदी में अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म लगा होगा वो ट्रांजिटिव, जिसमें कर्म नहीं लगा हुआ है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो यहाँ पे कर्म लगा हुआ है इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। एग्जांपल है, बहन जी क्या कर रही हैं। ही गेव हिज टीचर एन एप्पल। अभी देखिए, ही गेव हिज टीचर, अच्छा टीचर हैं, लग तो नहीं रहा है। ओके, ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने टीचर को एक सेब दे रहा है। ही गेव, उसने अपने टीचर को एक सेब दिया। ओके, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, गेव क्या हो गया वर्ब, हिज टीचर ये भी ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल ये भी ऑब्जेक्ट है। तो एन एप्पल जो हो रहा है ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं बोला था कि ऑब्जेक्ट में आप कंफ्यूजन मत क्रिएट पैदा कीजिए। ओके, ऑब्जेक्ट जिस पे प्रभाव पड़ता है, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन है जिस पे प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट के द्वारा। कर्म, जो कर्म कर रहा है उस कर्म, जो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, तो वो कर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और रेस्ट ऑब्जेक्ट उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। हिज टीचर, सॉरी, सो ये वेरी सिंपल है इसको पहचानना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप साधारण सी भाषा में याद रखें, सब्जेक्ट कर्ता, द पर्सन हु इज डूइंग समथिंग दैट इज सब्जेक्ट मीन्स करता। जो कर्ता को आप ऐसे लिखेंगे करता, जो करता वो करता। और जो क्रिया है, वर्ब क्या है, क्रिया, क्या काम किया जा रहा था, गिव देने का काम हो रहा है, इसमें देखिए देने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया हुआ है वर्ब। और ऑब्जेक्ट जिसपे सब्जेक्ट द्वारा इफेक्ट पड़ता है ही के द्वारा, तो एन एप्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। तो एन एप्पल, दिस बुक, अ पेन, वट एवर इट इज़, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा किसको दे रहे हैं, हिज टीचर, हर टीचर, हिज फ्रेंड्स, टू हिम, टू मोहन, टू सोहन, वट एवर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, I hope you guys understand. I'll see you in the next session with the next video. Till then, keep reading, keep studying, keep smiling, and take care of you.